क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम अपने अबाउट सेक्शन को बनाएंगे। और अभी तक हमारा वेब पेज में इतना ही काम हुआ था। और आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम अबाउट सेक्शन को बना सकते हैं, और एज यूजुअल बहुत ही बेसिक सा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अबाउट सेक्शन बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक डिप बनाऊंगा अबाउट सेक्शन नाम से। ठीक है, अबाउट सेक्शन नाम से। एक सेकेंड, सेक्शन नाम से। अब अबाउट सेक्शन में देखना, मैं क्या करूंगा, अबाउट सेक्शन में एक और डिप बनाऊंगा, और क्यों बनाऊंगा वो आपको पता चल जाएगा अभी, सो डोंट वरी। अबाउट सेक्शन में मैं बनाऊंगा अबाउट कंटेंट नाम से, अबाउट कंटेंट नाम से। ठीक है। अब देखो, अबाउट कंटेंट में दो चीजें होंगी। पहला चीज होगा कि उसमें कुछ हेडिंग होगा, कुछ पैराग्राफ होगा, और एक बटन होगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ होगा। अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखा है। जब हम सीखेंगे तो फंक्शन बनाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है यार। अभी के लिए फिलहाल ये इमेजिन करो कि एक हेडिंग होगा, एक साइड होगा, लेफ्ट साइड मान लो हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा, और एक बटन होगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में एक इमेज होगा। एक्चुअली आप उस जगह पे अपना इमेज भी लगा सकते हो, बट मैंने एक रैंडम इमेज लिया, बस एक वेबसाइट को दिखाने के लिए। तो मैं भी वही काम करने वाला हूँ, सिंपल। मैं एक बनाऊंगा, बोलूंगा कि पहले अबाउट सेक्शन, अबाउट अस नाम से एक पेज होगा, उसके लिए मैं एक डिप बना लूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं काम करने वाला हूँ, जो भी हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा, वो सारी काम है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और बनाऊंगा, जो कि होगा क्या, अबाउट इमेज। ठीक है, अबाउट इमेज। ओके। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अबाउट सेक्शन को क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड देता हूँ। कौन सा बैकग्राउंड दूंगा वो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट कर लूंगा, अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन नाम को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। और हाँ, एक और बात, अबाउट सेक्शन को ना यहाँ आईडी देते हैं। ठीक है, आईडी देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हैश लगाएंगे। ठीक है, अगर सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्टर के द्वारा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आईडी देंगे। क्यों देंगे, क्यों देंगे, ताकि हम एज यूजल भाई, ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हमने डाला है ना अबाउट सेक्शन। तो हम सिंपली क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें तो हम अबाउट में पहुंच जाए। ठीक है, नीचे। तो इसके लिए हमने क्या किया, आईडी दे दिया, और उस ऊपर में आईडी नाम दे दिया। ठीक है, लिंक में। अब देखो, ध्यान से समझना है। अबाउट सेक्शन को एक बैकग्राउंड दूंगा, सिंपली एक बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड कौन सा दूंगा, यहाँ पे सिंपली एक वीक कलर दिख रहा होगा, इसको सिंपल सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा। तो अभी कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज हमने हाइट और विड्थ नहीं दिया। हाइट दे देते हैं इसको, हाइट सिंपली इसको 100 VH देंगे। एंड यहाँ पे सिंपली विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ, विड्थ देंगे 100%। ठीक है। अब देखो, अब आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपली अबाउट सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। अबाउट सॉरी, अबाउट सेक्शन को नहीं, अबाउट कंटेंट को, अबाउट कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे अबाउट कंटेंट दिख रहा है आपको, जिसके अंदर मैंने दो चीजें डाला हुआ है। तो अबाउट कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले उसको बैकग्राउंड दूंगा। इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ सिंपली हैश F0, F0 तो इसके लिए मैं डालूंगा। अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, हाइट देंगे। और इसका हाइट रखने वाले हम अपन 60 पिक्सल का, सॉरी 60 VH का। ठीक है। और उसके बाद इसका विड्थ रखने वाले हैं 100%। ठीक है, 100% विड्थ रखने वाले हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब देखो, बाहर वाले डिप को, जो अबाउट सेक्शन है, उसको मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी अलाइन आइटम सेंटर दूंगा। क्यों दूंगा, ताकि मैं चाहूंगा ये जो व्हाइट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये नीचे तो आपको कुछ बिस्क कलर का, जो भी आपका जो भी कलर का नाम है वो दिख रहा होगा, थोड़ा सा येलोइश टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर में व्हाइट कलर दिख रहा है, ये जो, इसको मैं क्या करूंगा, बीच में लाना चाहूंगा। तो बीच में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली बाहर वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। और सिंपली क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देने वाला हूं। ठीक। तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ये बीच में आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग, पैराग्राफ, बटन और इमेज वगैरह डाल देता हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर। तो हेडिंग, इमेज वगैरह किस में डालेंगे, अबाउट कंटेंट में। तो अबाउट कंटेंट के अबाउट अस में डालेंगे। ठीक है, यहाँ सिंपली एक हेडिंग डालते हैं, और उसमें लिखते हैं सिंपली अबाउट मी। और उसके बाद एक क्या करेंगे, सिंपली पैराग्राफ लगाएंगे और लिखेंगे, हे देयर, दिस इज आकाश सिंह एंड
and I am a web developer, and apart apart from it, I love to teach. ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ आपको कुछ कुछ दिख रहा हो, इसका कलर मैं अभी चेंज करूंगा और एक और बटन लगाने वाला हूँ। ठीक है, नीचे इसके नीचे ही जस्ट एक बटन लगाऊंगा। इस बटन को मैं एंकर टैग से बनाने वाला हूँ। इस एंकर टैग से बनाऊंगा और सिंपली इसमें लिखूंगा लर्न मोर। तो इस तरीके से आपको दिख रहा हो। अब मैं चाहूंगा कि इसका जो विड्थ है इस डिव का, ये बाएं साइड में जो मैंने अबाउट अस का डिव बनाया है, क्योंकि मैंने तो दो डिव बनाया ना, अबाउट अस भी बनाया, अबाउट इमेज भी बनाया। मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड में अबाउट अस रहे और राइट साइड में जो रहे अबाउट इमेज रहे। तो लेफ्ट साइड वाला जो डिव है उसको मैं विड्थ भी दे देने वाला हूँ। अबाउट अस जो है ना, ये देखो अबाउट अस को मैं सिंपली पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ सिंपली 40%, 40% या फिर 50% डाल देता हूँ, 50% डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 50% दिख रहा होगा। अभी दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली, बट ये डिव को 50% विड्थ मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अबाउट कंटेंट को भी क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इमेज भी लगा लेता हूँ, IMG, और इमेज सोर्स का रहेगा अबाउट इमेज डॉट png। अब यहाँ इमेज आपको दिख रहा होगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों दूंगा, किसको दूंगा, सबसे पहले ये देखो अबाउट कंटेंट है। मैं चाहूंगा कि अबाउट अस का डिव और अबाउट इमेज का डिव वो लेफ्ट और राइट अलाइन हो जाए, यानी कि लेफ्ट से राइट अलाइन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अबाउट कंटेंट को जो है डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। देखो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा वैसे ही ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। दैट्स इट। अब देखो, अब मैं चाहूंगा कि ये जो अबाउट अस है, अबाउट अस का जितना भी कंटेंट है वो मैं बीच में ला दूं, क्रॉस एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो बीच में लाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, अबाउट अस को बीच में लाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस अबाउट कंटेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा जो कि दिया हुआ है, और सिंपली इसको बोलूंगा कि अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, यानी कि क्रॉस एक्सिस की तरफ बीच में हो जाए। तो ये बीच में आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो, अब ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले को थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। मैं अबाउट अस के यहाँ पे सिंपली जाऊँगा और अबाउट अस को सिलेक्ट करूँगा और उसके हेडिंग 1 को सिलेक्ट करूँगा और उसके कलर को रख देने वाला हूँ मैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कलर देने वाला हूँ ऑरेंज, ये कलर दूंगा। और इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, डार्क डार्क करूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस कलर पे लेके जाऊँगा, इस कलर पे। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग वन को सिंपली मैं क्या करूँगा कि, अच्छा हाँ, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, सिंपली ये सेंटर में आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब देखो, अब ये हेडिंग है, इसको और थोड़ा स्टाइल देते हैं। मैं बोलता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो हो वो क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए, बिकॉज मैं चाहूँगा कि ये सब अपर केस में हो जाए, सॉरी कैपिटलाइज नहीं, अपर केस में हो जाए। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसका कलर वाइट, सॉरी ब्लैक कर देता हूँ। तो डॉट अबाउट सेक्शन, सॉरी अबाउट अस के पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और उसके कलर को कर दो सिंपली हैश 000। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो उससे पहले इस पैराग्राफ को थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं। फॉन्ट साइज सिंपली कर देते हैं 0.8 रेम, 0.8 रेम कर देते हैं। तो ये बढ़िया दिख रहा है कुछ। अब इस बटन को स्टाइल करते हैं। इस बटन को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट अबाउट अस में, क्योंकि सारा ये अबाउट अस में ही है। ठीक है, अबाउट अस में जो बटन है, सॉरी एंकर टैग है, उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसको सिंपली बैकग्राउंड दूंगा। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन देने वाला हूँ, बिकॉज वो नीचे जो लाइनिंग है वो हटाना है, तो हट गया। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अपर केस में करने वाला हूँ, अपर केस में, ताकि ये सब कैपिटल हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा बैकग्राउंड भी दूंगा, और बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है एक, यहाँ पे ये बैकग्राउंड देने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये बैकग्राउंड मैं देने वाला हूँ। ओके, अब इसके कलर को भी बदलूंगा, कलर रहेगा सिंपली ब्लैक,
ठीक है। अब देखो, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन भी दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं मार्जिन दूंगा। अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैं मार्जिन टॉप दूंगा ना, मान लो मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 0.6 एम, ये देखना अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं हुआ? बिकॉज ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट को सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक करना होगा। क्यों करना होगा? बिकॉज ताकि हम जो ब्लॉक एलिमेंट्स पे जितने भी प्रॉपर्टीज देते हैं, विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें देते हैं, मार्जिन वगैरह देते हैं, तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसे हमें ब्लॉक में एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे, तो ये मार्जिन मिल गया। इसको मार्जिन थोड़ा सा कम करेंगे और 0.5 कर देंगे। ठीक है, 0.5 का मार्जिन। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पैडिंग भी देंगे। पैडिंग आप अप्लाई कर सकते हो, अगर ये इनलाइन एलिमेंट भी है तब भी आप कर सकते हो, बट आपको मार्जिन भी करना है, इसलिए मैंने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लिया। चलो, अब यहाँ पैडिंग मैं दूंगा 0.8 एम की पैडिंग दूंगा। 0.8 एम आई थिंक ज़्यादा हो गया, 0.6 एम आई थिंक बढ़िया रहेगा। तो 0.6 एम बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देने वाला हूँ। बॉर्डर रेडियस इसको दूंगा 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को, यानी कि जितने भी अंदर के आइटम है, मैं चाहूंगा कि डिव के बीच में आ जाए। डिव के किसके बीच में, मैं एक बार दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये डिव आपको दिख रहा होगा। ये लेफ्ट साइड में डिव, ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, और ये एंकर टैग है। तो मैं चाहूंगा ये सब का सब बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके बाहर वाले को, यानी कि अबाउट अस को, इस अबाउट अस को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा। देखो क्या होगा, इस अबाउट अस को भी क्या करूंगा, सिंपली दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन इससे एक गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, सभी के सभी लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। बोलूंगा भाई कि कॉलम से हो जाए, इसका मेन एक्सिस क्या हो जाए, कॉलम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन सिंपली कर दूंगा कॉलम। जैसे कॉलम करूंगा, ये नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स सिंपली करूंगा सेंटर। तो देखना अब सब के सब सेंटर में आ जाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो, यहाँ मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को, इस ये जो पैराग्राफ को आपको दिख रहा है, हे देयर दिस इज आकाश सिंह, तो इसको क्या करूंगा, इसके विड्थ को थोड़ा सा कम करूंगा। तो इसमें जाऊंगा और सिंपली मैं इसके विड्थ को लेट्स सपोज थोड़ा सा 200 पिक्सल पे लेके आता हूँ। और फिर देखता हूँ 200 पिक्सल बहुत ही कम हो गया, मैं 400 पिक्सल पे लेके आता हूँ। 400 पिक्सल पे, तो आई थिंक 400 पिक्सल आई थिंक सही है। हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को स्टाइल करूंगा। मैं चाहूंगा ये इमेज जो है, ये जो व्हाइट वाला सेक्शन है ना, इसके बीच में अंदर में आ जाए, ताकि अच्छा दिखे। अभी तो बहुत भद्दा दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अबाउट जो इमेज है, उसके आईएमजी को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई अबाउट इमेज वाला का जो आईएमजी है ना, उसको सिलेक्ट कर लो तुम। और उसके हाइट को क्या करो, उसके हाइट को सिंपली 100% कर दो। तो वो क्या करेगा, उसका पेरेंट जो होगा उसका 100% ले लेगा। क्यों, अब मैं दिखाता हूँ। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे लेगा ये 100%। देखो, ये अबाउट इमेज का ये है, ये इमेज है। ये मान लो ये इमेज रखा हुआ है। ये इमेज का पेरेंट कौन है, अबाउट इमेज है। ये है अबाउट इमेज। अब अबाउट इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, अबाउट इमेज की जो हाइट है वो मैंने नहीं दी है। यहाँ पे हाइट देना होगा। अ, यहाँ पे क्या करना होगा, उसको भी हाइट देना होगा। अबाउट जो इमेज है ना डिव, उसको सिंपली हाइट हमें देना होगा। और हाइट कितना देंगे हम, ध्यान देना, उसको भी 100% देंगे। ध्यान देना, ये दो लाइन बहुत अच्छे से समझना। देखो, मैंने क्या किया, मैंने बोला अबाउट इमेज जो है ना, उसको हाइट दे दो 100%। तो ये बेचारा आएगा, यहाँ देखेगा अबाउट इमेज का है। अच्छा, यहाँ है अबाउट इमेज। अबाउट इमेज ये है। अच्छा, इसका बोल रहा हाइट 100% करने के लिए, 100% बोल रहा, परसेंट यानी कि अपने पेरेंट को देखेगा। तो पेरेंट इसका कौन है, अबाउट इमेज का। अबाउट इमेज का पेरेंट है अबाउट कंटेंट। अब यहाँ पे अबाउट कंटेंट को देखेगा, यहाँ ऊपर जाके अबाउट कंटेंट की हाइट इसको 60 VH ही मिलेगी। तो ये क्या करेगा, अबाउट इमेज की हाइट 100% किया है मैंने, तो अबाउट अबाउट इमेज की भी हाइट 60 VH हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है 100%। तो 100% का मतलब अपने पेरेंट को देखेगा। इसका पेरेंट का तो हाइट है 60 VH, तो इसकी भी हाइट हो जाएगी 60 VH। अच्छा चलो, इसकी 60 VH हो गई। तो इसका जो चाइल्ड है ये है इमेज। तो इस इमेज को भी बोल दिया मैंने 100% हो जाएगा। तो 100% अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो पेरेंट का हाइट 60 VH है, तो इसका भी हाइट 60 VH हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंदर। चलो, ये तो सेट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक था। मैं बस आपको एक
ओवरव्यू देना चाहता था कि हम कैसे अबाउट सेक्शन को बना सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से बनाओ, इसको खुद से ट्राई करो और इसमें बहुत सारे चेंजेस करो, बहुत ही अच्छे लेवल पे बनाने की कोशिश करो। बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक सा है, आप इसमें और चीज़ों को ऐड करके आप इसे खूबसूरत बना सकते हो। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन के साथ। तो एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, खूब सारा डाउट पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।